नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना हेतु मुख्य पात्रता की जो शर्तें हैं उनसे संबंधित बात करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे हैं। मैं यहां पर संपूर्ण जानकारी पात्रता संबंधित देने वाला हूं। तो आप अगर राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आप पात्रताओं का निर्धारण कर सके कि कौन विद्यार्थी पात्र होगा और कौन विद्यार्थी पात्र नहीं होगा। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली पात्रता होगी ऐसी बालिका जिनका जन्म राजस्थान के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात हुआ हो। पहली शर्त यह है। उसके बाद में दूसरी शर्त है, ऐसी बालिका ही योजना के अंतर्गत एवं पश्चवर्ती किस्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी जिन्होंने बालिका महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रदत्त प्रथम और द्वितीय किस्तों का लाभ प्राप्त किया हो। पहली और दूसरी किस्त जिसे मिली हो वही तीसरी किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पात्र होंगे। योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी और उनके पास में जनाधार कार्ड होना चाहिए। प्रसूताओं के लिए ही देय होगा। राजस्थान के मूल निवासी हो और जनाधार कार्ड धारी होना भी चाहिए। अगली जो पात्रता है वो यहाँ पर है, आवेदन पत्र के साथ प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम आईडी PCTS आईडी का संलग्न होना अनिवार्य है। यानी डिस्चार्ज टिकट जो हमें उपलब्ध करा गया है या ममता कार्ड पर PCTS आईडी लिखी हो तो उसकी कॉपी यहाँ पर अनिवार्य रूप से लगाई जानी है। उसके बाद में है, योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश, प्रथम कक्षा में प्रवेश सत्र 2021-22 में जो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं या बालिकाएं प्रवेश ले रही हैं वो ही इस ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसके बाद में है, योजना अंतर्गत तीसरी और उसके पश्चवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा। यानी कि जिस परिवार में अधिकतम 2 संतान हैं उन्हीं को ये इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। तो जो मुख्य बातें हैं वो हमने यहाँ पर देख ली है। बालिका का जन्म 1 जून 2016 के बाद का होना चाहिए। ऐसी बालिकाएं जिनको पहली और दूसरी किस्त प्राप्त हुई हों उन्हीं को तीसरी किस्त का लाभ प्राप्त होगा। इसे हम साला दर्पण पर देख सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ साथ में जनाधार कार्ड भी जो प्रसूता है उसका होना अनिवार्य है। इसके बाद में जो PCTS आईडी है, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम आईडी जो है उसका होना भी अनिवार्य है। कक्षा 1 में प्रवेश सत्र 21-22 में लिया होना चाहिए और अधिकतम 2 जीवित संतानों पर ही ये सीमित होगा। इस तरह से ये विज्ञप्ति में दी हुई है। और जो इस योजना के मुख्य बिंदु हैं उसमें भी हम पात्रता देख लेते हैं। यहाँ पर हम पात्रता के लिए पहला बिंदु देखते हैं। जो राष्ट्रीय के लिए जो शर्तें हैं उनमें पात्रता है और ये है कि बालिका का जन्म 1 जून 2016 या उसके पश्चात का होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि ऐसी बालिका जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड धारी हों उनको ही ये लाभ प्राप्त होगा। यदि हितग्राही के पास प्रथम किस्त का लाभ लेते समय यानी कि जो प्रसूता है उनके पास में आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड नहीं है तो भी प्रथम किस्त का लाभ तो संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जाएगा, किंतु दूसरी किस्त का लाभ लेने से पूर्व आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड की कॉपी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद है, योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी प्रसूताओं के लिए ही देय होगा। यहाँ पर राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्र अधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। पहली और दूसरी किस्तों की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद में राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूताओं को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का परिलाभ देय नहीं होगा। यानी कि अन्य राज्य की प्रसूताएं अगर राजस्थान में आकर डिलीवरी करवाती हैं तो उनको
ये लाभ देय नहीं होगा। जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, भामाशाह कार्डधारी हैं, जनाधार कार्डधारी हैं, उनको ही ये लाभ देय होगा। ये यहाँ पर आप क्लियर कर लें। उसके बाद में 1 जून 2016 को मध्यरात्रि के बाद का, यानी कि 1 जून 2016 के बाद वाले सभी बच्चों को, यानी सभी बालिकाओं को ये लाभ देय होगा। इसके बाद में जो मुख्य बिंदु हैं उसमें मैं आपको यहाँ पर और भी बातें बताने वाला हूँ, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें। उसके बाद ही आप शाला दर्पण पर जो आवेदन कर रहे हैं उसमें उनका ऑनलाइन आवेदन करें। पात्रता रखने वाले छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन हमें करना होगा। अब यहाँ पर अगली जो बिंदु है वो है प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। फर्स्ट और सेकंड किस्त तो सभी बालिकाओं को मिलेगी। यह लाभ 31 मई 2016 की मध्यरात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एवं पश्चवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पहली दूसरी किस्त सभी को मिलेगी, लेकिन तीसरी और उसके बाद वाली किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। अर्थात ये नोट कर लीजिए यहाँ पर, अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो। टोटल 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से अधिक होगी तो ये लाभ देय नहीं होगा। इसलिए 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए, अगर है तो अपात्र में जाएंगे। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि फॉर्म के साथ हमें उनसे स्व घोषणा लेनी होगी। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्व घोषणा का फॉर्मेट डाल दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर वो घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। माता पिता की घोषणा लेना अनिवार्य होगा, यानी कि 2 जीवित संतानों से अधिक संतान नहीं हैं, इसका घोषणा लेना होगा। यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसके 1 या 2 किस्तों का लाभ पहले दिया जा चुका हो, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या को कम कर दिया जाएगा तथा ऐसी माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी और उसके पश्चात वाली किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा। इसमें यहाँ पर क्लियर कर दिया है, अधिकतम 2 जीवित संतान होने चाहिए और अधिकतम 2 जीवित संतानों को ही लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में है प्रथम किस्त हेतु राज्य के राजकीय और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी संस्थानों में प्रसव लेने से ही उनको ये लाभ प्राप्त होगा। ये डिलीवरी जो है हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिसको इस काम के लिए अधिकृत किया हो उसके अंदर डिलीवरी होती है तो उसमें ये पात्र होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम किस्त जिस बालिका को मिलेगी उसके अगर सभी टीके समय पर लगते हैं तो उसको सेकंड किस्त मिलेगी, और जब सभी टीके लग जाएंगे सेकंड किस्त मिल जाएगी, कक्षा 1 में प्रवेश ले लेगी, तब उसे तीसरी किस्त के लिए आवेदन करना होगा। ये आवेदन हम शाला दर्पण के ऑनलाइन ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि अभी ये नया ऑप्शन शाला दर्पण पर उपलब्ध कराया गया है। तो राष्ट्रीय पोर्टल पर हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके लिए हमें आवेदन पत्र के साथ में छात्रा का फ़ोटो के साथ में PCTS ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जनाधार कार्ड की कॉपी, राजस्थान के मूल निवास के लिए मूल निवास ले सकते हैं, राशन कार्ड की कॉपी ले सकते हैं। बैंक डिटेल हमें लेनी होगी, जिस बैंक खाते में उस प्रसूता के पहली और दूसरी किस्त आई है उसी की डिटेल हम यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। यहाँ पर उसके बाद में जो है आधार कार्ड ले सकते हैं हम माता पिता और बच्चे का। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो हम ले सकते हैं। साथ में ये स्व घोषणा पत्र हमें भरवाना होगा, और स्व घोषणा पत्र के साथ में संस्था प्रदान का घोषणा पत्र भी होगा। सभी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो मुख्य चीज़ें हैं वो और बताने वाला हूँ। इसके बाद में आप देखिए, द्वितीय किस्त का लाभ
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा। उसके बाद में प्रथम किस्त से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास योजनाओं के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जो पहली किस्त प्राप्त कर चुके हैं उन्हें आंगनवाड़ी से जोड़ा जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का द्वितीय किस्त बालिका की उम्र 1 वर्ष हो जाने पर सभी टीके लगवाने के पश्चात मिलेगी। तीसरी किस्त बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर मिलेगी। परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो। जिसने पहला परिलाभ प्राप्त किया है उसे दूसरा मिलेगा। जिसने पहला दूसरा दोनों प्राप्त किए हैं वो तीसरा परिलाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक चरण में कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 10 और 12 में शिक्षारत हैं या रही हैं, उनको ये लाभ दे होगा। इसके बाद में है योजना की अगली किस्त पूर्व की सभी किस्तों प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी। अगर किसी भी तरह से कोई भी एक किस्त प्राप्त नहीं हुई है तो उसे अगली किस्त प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर ये भी एक शर्त है, इसलिए हमें किस्तों का ध्यान रखना है कि अगर पहली दूसरी प्राप्त हुई है तो हम तीसरी का आवेदन कर सकते हैं। अगर पहली दूसरी जो किस्त है वो प्राप्त नहीं हुई है तो तीसरी किस्त के लिए हम आवेदन शाला दर्पण पर ऑनलाइन नहीं करेंगे। और जिन बालिकाओं के परिवार में 2 से अधिक जीवित संतान हैं उनका फॉर्म भी ऑनलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकतम 2 जीवित संतान होने की स्थिति में ही लाभ देय होगा। 2 से अधिक जीवित संतान अगर कार्ड में सो रही हैं, हम इसको शाला दर्पण के ऑनलाइन आवेदन में भी देख सकते हैं। वहाँ पर कुल जीवित संतानों की संख्या भी हमें दिखाई देती है। लाइफ इस तरह से वहाँ पर टोटल दिखाई देता है। जहाँ पर हम PCTS की डाटा मिलान करते हैं वहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या भी दिखाई देती है कि टोटल जीवित संख्या कितनी है। और हम इसके जनाधार से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके जनाधार परिवार में टोटल बच्चों की संख्या कितनी आ रही है। तो इसके आधार पर हम ये सभी पात्रताओं को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन को पूरी तरह से सही भरेंगे। साथ में PCTS कार्ड से संबंधित ऑनलाइन आवेदन में एंट्री अपडेट करेंगे। उसके बाद में हमें उसे फॉर्म को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में उसे वेरीफाई यानी कि उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद में सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद में वो फॉर्म PO लेवल पर शो होगा, वहाँ से उसे अप्रूव करना होगा। इस तरह से पूरी प्रोसेस मैं आपको वीडियो के माध्यम से और बता दूंगा। एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उस वीडियो को देखकर भी आप ये आवेदन पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी प्रोसेस शॉर्ट में बताई हुई है। डिटेल में मैं अगला वीडियो उपलब्ध करा दूंगा जब मैं ये कार्य ऑनलाइन करूंगा, तब जो समस्याएं आने वाली हैं उनसे संबंधित बात भी हम करेंगे। तो यहाँ पर जो समस्या ये है कि अगर किसी ने जो उस टाइम जनाधार कार्ड दिया या भामाशाह कार्ड उपलब्ध कराया तो उसके बाद में अगर उन्होंने कहीं दूसरी जगह मर्ज कर लिया या पहले वाला डिलीट कर दिया तो वहाँ पर भी ये समस्या आने वाली है, तो उनका भी समाधान ढूंढा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी उपलब्ध कराया मैंने पात्रताएं उससे संबंधित आपको ये वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।